शातिर चोर पुलिस की गिरफ्त में, रुड़की पुलिस ने 2 बड़ी नकबजनी की घटनाओं का किया खुलासा। रुड़की, हरिद्वार, कोतवाली सिविल लाइन, रुड़की पुलिस ने 2 बड़ी वारदातों का खुलासा कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कोतवाली पहुंचकर इस मामले का खुलासा किया और टीम की तत्परता की सराहना की। एसएसपी हरिद्वार डोभाल के निर्देशन में गठित टीम ने पेशेवर अंदाज में कार्रवाई करते हुए इमली रोड और शेरकोठी पठानपुर क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं को सुलझाया। इन दोनों मामलों में अज्ञात चोरों ने घरों के ताले तोड़कर जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल तक पर हाथ साफ कर दिया था। पहली वारदात, इमली रोड रुड़की। इमली रोड निवासी शाहिद खान के अनुसार वे अपनी बेटी के घर गए हुए थे। इसी दौरान चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर चांदी के जेवरात, 6000 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल चोरी कर ली। दूसरी वारदात, शेरकोठी पठानपुर रुड़की। शेरकोठी पठानपुर निवासी मुहतसीम के घर में भी चोरों ने उसी तरह से सेंधमारी की। यहां से चांदी की ज्वेलरी, नकदी और 4 मोबाइल फोन चोरी हुए। एसएसपी हरिद्वार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी देहात से त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। 3 चोर गिरफ्तार, माल बरामद। पुलिस टीम ने सक्रिय मुखबिर तंत्र और तकनीकी सर्विलांस की मदद से छानबीन करते हुए नहर पटरी ओवर ब्रिज के पास से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी किए गए जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस खुलासे से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है और पुलिस की कार्यप्रणाली की सराहना की है। अधिकारियों ने भी टीम को बधाई देते हुए उनके प्रयासों को सराहा है। पुलिस का कहना है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेंगी। दिनों में 2 चोरियां दर्ज हुई थी हमारे सिविल लाइन कोतवाली में। तो जैसे मुकदमा दर्ज हुआ उसके बाद एसएसआई और कोतवाल दोनों के नेतृत्व में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। तो टीमों ने पिछले काफी दिनों से लगातार काम किया। तो कल रात हमें 3 चोर और उनके साथ दोनों चोरियों में गया हुआ जो माल था 100% रिकवर हुआ है। चांदी का सामान था, मोबाइल थे, अच्छे मोबाइल थे, मतलब महंगे मोबाइल थे। एक बाइक चोरी गई थी, वो रिकवर हो गई। एक और बाइक हमको मिली है जो हमारा मानना है कि वो भी शायद चोरी की होगी, उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। तो फाइनली हमारा 100% रिकवरी के साथ तीनों चोर पकड़े गए हैं। तीनों चोर अभी 18-19 साल के हैं। इन्होंने इससे पहले और भी घटनाएं करी हो तो इसके बारे में पड़ताल की जा रही है। तो एक जो ध्यान देने वाली बात यह है कि तीनों में से 2 लोग देवबंद के हैं। तो हो सकता है इन्होंने अन्य जिलों में भी घटनाएं करी होंगी, उसके बारे में हमारी टीम पड़ताल करेगी। क्या कहना चाहेंगे, क्या हमारे जो पड़ोसी राज्य है वहाँ से लोग आ रहे हैं या हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं स्पेंड कर किस प्रकार से हम कुछ? देखिए, सत्यापन और वेरिफिकेशन लगातार हमारा चलता रहता है, क्योंकि कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। इतना हाईवे है, लगातार लोग फ्रिक्वेंटली काम के बहाने किसी और मकसद से आते जाते रहते हैं। मैं यहाँ के हैं वहाँ के पे नहीं जाऊंगा। जरूर 1-2 घटनाएं हुई है जो पार्षद के केबिन में घुस करके चाकू दिखाने वाला मामला था, उसमें भी हमारी टीम ने 10 घंटे के अंदर उसको वर्कआउट कर लिया था। यूपी पुलिस और हमारे उत्तराखंड की पुलिस ने जॉइंट रूप में ट्रैक करके उनको पकड़ा और आपको मालूम होगा कि उन एनकाउंटर में उन तीनों को गोलियां भी लगी हैं, जो एक मंसूरपुर थाना है वहां पर। क्योंकि हमारा माल भी उसमें रिकवर हो गया था, हमने इमीडिएट मुकदमा लिखा था। 1-2 चेन स्नैचिंग की घटना पिछले 1-2 दिनों में हुई है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इनपुट है और मेरा मानना है कि 1-2 दिन में हम उनको पुलिस के ट्रैप में जरूर लेंगे। अगर देखा जाए दोनों घटनाएं, आज की जो खुलासा की घटना ये भी देवबंद से संबंधित है और जो 3 जिनके पैरों में गोलियां लगी जो उस घटना में सम्मिलित थे वो भी पड़ोसी राज्य से सम्मिलित थे। तो क्या हमारी जो पुलिस है उत्तराखंड की पुलिस को और ज्यादा सचेत होना पड़ेगा बॉर्डर के आसपास जो भी घटनाएं उधर के लोगों से? जरूर सचेत होना पड़ेगा। ये हमारे लिए अलार्मिंग चीजें भी होती है कि अगर कोई शख्स फ्रिक्वेंटली अपराधों में बाहर से आके या वो बाहर वाले होते हैं जो स्टेट से बाहर के हैं, तो हमें जरूर इसमें ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमने निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी रूप में, वो फल ठेले के रूप में, वो वेंडर के रूप में, किसी भी रूप में अगर कोई नया शख्स शहर में कस्बे में आता तो वो प्रॉपर वेरीफाइड हो, वो किस मकसद से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। तो ये हमने जरूर इसमें हम काम करेंगे और काम किया भी जाएगा।